मैं अपने आप से बात करूँगा अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि मैं अपने आप से बातें करता हूँ, डेटा मैं अपना रिकॉर्ड करता हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इस चीज़ को बार बार देखता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ। चेकिंग मुझे औरों को दिखाना नहीं होता क्योंकि जिस हिसाब से मैं क्रिया कर रहा होता हूँ मुझे अपने आप पे भरोसा है 1000% कि मैं ऑटोमेटिकली रिच बन जाऊँगा, ऑटोमेटिकली संपन्न हो जाऊँगा, ऑटोमेटिकली और चीज़ें होल्ड करने लग जाऊँगा, एक्वायर्ड कर रखूँगा। और ये बात नहीं सकती है, मैं इसे अपने चैनल को तब तक पब्लिक रखा हूँ जब तक कि मुझे मेरे पास एक सरकमस्टेंस पहिया है, पहिया मतलब स्पिन, जिसमें यह आउटकम जनरेट हो रहा है कि मेरी कोई पहचान नहीं है। जब मेरी पहचान हो जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी, नाम हो जाएगा, पहचान फेम हो जाएगी, ठीक है, मैं इसे पब्लिक प्राइवेट कर लूँगा। क्योंकि मेरा मानना यह है, मूर्खों को सिखाने से फ़ायदा नहीं है, बेहतर यह है मूर्खों से सीखो। हमेशा ध्यान रखना, लोग कहते हैं संगति बढ़िया हुई तो आपकी ग्रोथ बढ़िया है। मतलब ग्रोथ इज़ नॉट कंपलसरी, चेंज इज कंपलसरी। मूर्खों के बीच में सीखा बहुत जाता है। क्यों? मूर्खों को देखकर ये देखो, अमीरों के और सही के बीच में रहकर ये पता चल जाता है क्या सही है, क्या सही है, इसकी बुद्धि आ जाती है। परंतु सही और गलत की बुद्धि दोनों मूर्ख दे देता है। मूर्ख जब कुछ गलत कर रहा होता है, अनजानी हरकतें कर रहा होता है या बवालचोदी कर रहा होता है, बवालचोदी का मतलब ये है हरामपंती कर रहा है या किसी जानवर को रोटी देने से मना कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है, उसके अंदर का जो ये राक्षस हमें दिखता है, वो राक्षस हमें ये दिखा देता है कि राक्षस बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ये हाथ पैर मार रहा है कि मैं इंसान हूँ और ये उसे एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं हो रहा, इसलिए ये राक्षस है। ये अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहता है, ये अपनी पावर दिखाना चाहता है। वास्तविक में ये इंसान है पर अपने आप को गॉड मान के चल रहा है। तो जो गॉड पे बिलीव रखते हैं, जो हर बार में कहते हैं भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ, या भगवान सब कर रहा है, तो भगवान एक आइडियलिस्ट, आप खुद ही सोचो, एक थिंकिंग कर लो, कोई आइडियल चीज़, कोई परफेक्ट चीज़ क्या एग्जिस्ट करती होगी? नो। इम्परफेक्ट चीज़ें क्या एग्जिस्ट करती है? या यहीं से मैं अपनी वास्तविकता बताऊंगा। रियलिटी में अपनी आत्मा को मैं अपना पिता मानता हूँ, अपनी प्रकृति को अपनी माँ मानता हूँ। वास्तविक रूप में मैं स्वयं हूँ, मैं ही अहम हूँ। अपनी आत्मा को, सोल को, अपने पवित्र रूप को, अपने ध्यान रूप को, इस प्रकृति से विभिन्न रूप को मैं शिव मानता हूँ, जिसे मैं पूजता हूँ, जिसे मैं अपना अंतिम निर्णय मानता हूँ, मृत्यु, जिसे मैं अपना आखिरी अंत मानता हूँ। पर मानव जो है वह शिव को पूजने चल देता है, कहता शिव हमें सब कुछ देगा। ये सृष्टि शिव ने नहीं बनाई, ना ये सृष्टि शिव चला रहा। शिव का अर्थ है वो व्यक्ति, वो पवित्र रूप जो कि किसी भी चीज़ में है ही नहीं, जहाँ क्रियाएं, चाल, रूल्स, नियम, पैटर्न, ये सब चीज़ आती है, वह सब मेरे कारक है, शिव के कारक नहीं। शिव को मैं पूजता हूँ क्योंकि वो मेरी वैसी अवस्था है जिसे देखकर मेरे को लगता है कि जब 10 रंग सामने हैं तो मैं उन 10 रंग से जब मोहित होना बंद कर देता हूँ और अपनी ही प्रकृति में घूम रहा होता हूँ, ध्यान की अवस्था में, वो रूप शिव है। उस रूप को, उस पल को मैं कहता हूँ, उस पल में जो मेरी आत्मा थी, उस पल में जो मेरा जीव था, उस पल में जो मेरा वो एक व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को मैं पूजता हूँ जो स्वच्छ था। अतः इन बातों में ये भी स्पष्ट होता है, यही मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, प्रकृति को मैं अपनी माँ मानता हूँ। अंत मुझे ये भी ज्ञात हो जाएगा, जब ये आज मुझे कैसे ज्ञात हुआ, मैंने इतनी थोड़ी सी पैटर्न रिकॉग्नाइज करा था।
मुझे मेरे को जब बनना होगा मैं अपने आप बन जाऊँगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं अपने आप बन जाऊँगा। मेरे जीन, डीएनए, मेरे क्या बोलते हैं मस्तिष्क की वायरिंग ऐसी है और मेरा यूनिवर्स ऐसा है कि ये जानते हैं कि मैं हूँ कौन। ये मुझे ऑटोमेटिकली बना देंगे। ऑटोमेटिकली का मतलब ये है, यदि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ ना, मैं यूँ सोच रहा हूँ कि मैं तो आलस करूँगा, मैं तो सक्स करूँगा दबा के, मुझे नहीं रहना, मैं नहीं बनना प्रोडक्टिव, तो ये मुझे अपने आप खींच के ले आएगा इधर कुछ समय बाद। और उसमें भी मुझे 10 बातें सिखाएगा। जैसे आज सुबह मैं उठा, मैंने अपने आप ही फ़ोन उठाया, एक रील्स स्क्रॉल करी, तो वहाँ पे पैटर्न के बारे में बताया कि एक स्टॉक मार्केट में पैटर्न हुआ। उस वजह से मैंने पैटर्न की थ्योरम लिखनी शुरू कर दी। क्या ये यूनिवर्सल नहीं था? यूनिवर्स चाहता है कि आप क्या करो, यूनिवर्स हर बार बताता है। मैंने कहा प्रकृति गा गा के सुना बोलती है, बस आपको सुनने आना चाहिए। आप अगर सुनने लग जाओ तो आपको पता चलेगा प्रकृति सब कहती है। साउंड इज एवरी टाइम, एवरी प्लेस, एवरी वेयर, हर जगह है, बस आप सुन सको। कैपेबिलिटी। यहीं से एक चीज़ और है, दोपहर के टाइम पे एक वीडियो आई, उसमें टाइटल ये था ब्राह्मण। देखो चीज़ें बड़ी सिखाती है। अब मैं यूँ नहीं कह सकता कि मैं इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। इन्फ्लुएंस मैंने कहा ना, इन्फ्लुएंस उतना हो जितना सीख सको, सीख के वापस अपनी सेल्फ कल्पनाओं में चले जाओ, इमेजिनेशन में। पहले फैक्ट गेन करो, फैक्ट गेन करने के बाद फिर अपनी इमेजिनेशन में चले जाओ, तब क्रिएटिव लाओगे कुछ। ये जो बहुत यूजेस है, पहले कन्वर्जेंट हो जाओ। कन्वर्जेंट मतलब चीज़ें सीख लो, फैक्ट गेन कर लो, जैसे उसमें बताया था वीडियो में सर जी ने। और फिर डाइवर्जेंट हो जाओ। डाइवर्जेंट मतलब कुछ नहीं करना, जो मन में आ रहा है वो करो। अपने आप ऑटोमेटिकली जब कुछ एक्स्ट्रा एब्स्ट्रैक्ट लाओगे, कुछ प्योर लाओगे, कुछ फीलिंग लाओगे, कोई इमोशन लाओगे, देन आप कह सकते हो या मैंने कुछ मेक करा है। ऐसी जब उसने मुझे इन्फ्लुएंस क्या करा, उसमें ब्राह्मण जात के वर्ग क्यों कह रहे, शिक्षा केवल अधिकार ब्राह्मणों का है। क्यों? तुम्हारा बाप छोड़ के गया था, तुम्हारा दादा छोड़ के गया था, तुम्हारा परदादा छोड़ के गया था, क्या तुम्हारा खानदान छोड़ के गया था? सिंपल सा उत्तर है। फिर मैं सीधा नहाने चला गया। मैंने कहा इतना बहसबाजी अपने मत्थे में करने से बेफालतू में ये है, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रही थी। मुझे गुस्सा आ रही कि ऐसे सिस्टम का क्या फ़ायदा, इस सिस्टम का क्या फ़ायदा ऐसे का जिसमें ये ब्राह्मण जैसी गंदगी, ये शब्द कहती है कि चमार का पढ़ने का ये अधिकार नहीं है। ये जो लक्षण तुम कहते हो ना कि ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, ये ब्राह्मण बुद्धिमान पता है कैसे होता है? बाप पढ़ता हुआ आ रहा है, दादा पढ़ता हुआ आ रहा है, परदादा पढ़ता हुआ आ रहा है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ता आ रहा है, तो तुम्हें फेवरेबल लग रही है। और फेवरेबल आउटकम में उछल उछल के ये जो गांड में कीड़ा उखड़ रहा है, ये कोई फ़ायदा का नहीं है। ज़िंदगी में फ़ायदा यही है, डेविल बनना सीखो। डेविल मतलब कि इम्परफेक्ट। अनफेवरेबल आउटकम से जब बनोगे तो योग्य बनोगे, और योग्यता निर्भर करती है मानवीय रूप में। जब और लोग आपको कह रहे हो कि आप काबिल नहीं हो सकते, तब आप काबिल बन के दिखाओ, उनके मुंह पे झपाटा मार के दिखाओ, तो वो झपाटा बड़ा कैड़ा होता है। कहते हैं मजदूर का हाथ बड़ा कैड़ा होता है। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनर याद रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने पैदाइशी हक मान के बैठ गए। ये वो लोग हैं कि बाप ने मेहनत करी और वो बाप इतना उल्लू कपट्टा था, भैंड, मतलब कि इतना, मैं गाली नहीं बकूँगा क्योंकि गाली सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इतना हरामी था, इतना निकम्मा था, इतना मूर्ख हो चुका था समय में, इतना मोहित हो चुका था कि सारी अपने बेटे के नाम पे लिखा। मैं हमेशा से बता दूँ, मैंने बहुत पहले एक शब्द कहे थे कि जिस दिन मैंने अपना ज्ञान बेच दिया उस दिन मैं, और जिस दिन मुझे एहसास हो गया कि मैंने अपना ज्ञान बेच दिया धन के लिए, उस दिन मैं अपनी मुंडी काट दूंगा, गर्दन काट दूंगा। प्रकृति ने नाच ऐसा दिखाया कि मैं बिन पढ़ाई के धन के पीछे भागने लगे, कभी रिक्शा चलाने, कभी सब्जी मंडी बेचने, कभी कई जगह, और फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि जब बुद्धि है तो बुद्धि से पैसा क्यों नहीं कमाया जाए। आज भी मैं कहता हूँ कि कल को मेरे बेटे हुए या कोई भी बच्चा हुआ या कोई भी मैंने गोद लिया या किसी भी तरीके से हुआ, मैं अपनी सारी संपत्ति में आग लगा दूंगा, पर दूंगा नहीं। मेरी ब्रेन की वायरिंग इतनी जेनेटिकली है, मैं जो ठान लेता हूँ वो कभी पीछे नहीं हटता। स्कूल छोड़ने की जब ठान ली तो ठान ली,
माँ आई, बाप आया, दादा आया, माँ आई, बाप आया, खानदान आया, पूरा समाज आया, स्कूल आया, टीचर आया, नहीं सुननी तो नहीं सुननी, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। हैं, मुंह पर सीधा बोल दिया। तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में बोलने वाला? इतना इतना मर्दानगी रखता हूँ मैं। जो चीज़ ठान ली तो ठान ली जिंदगी में, पीछे नहीं हटता। लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंट, मेरे माँ बाप कहते हैं 200 गज के घर में क्यों घुटन घुट रहा है? मैंने कहा मुझे 10 फीट की कुटिया चाहिए। क्यों? मुझे नहीं रहना 200 गज के घर में। इधर की संगति अच्छी नहीं, उधर मैं नहीं रहता। ये मेरा स्वभाव है फर्स्ट ऑफ ऑल। मेनली कंपोनेंट यहाँ भी कैसे है, मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं देखूँगा कि वो मेरा पद से या मेरे बेटा है इससे अधिकार है। मैं नाम से नहीं जानता किसी को भी, मैं उसकी काबिलताओं से जानता हूँ। काबिलता है पद प्राप्त कराती है। कल को मैं कोई कंपनी बना के जा रहा हूँ मिस्टर हैज, क्योंकि मैं बनाऊँगा। आज मजाक लग रही होगी, वही 10 साल, क्योंकि कोई ये वीडियो नहीं देखने का जब तक मैं गरीब हूँ, जब तक मैं क्या बोलते हैं संपन्न नहीं हूँ, जब तक मेरा नाम नहीं है। जिस समय हमेशा ध्यान रखना, धन एक ऐसी चीज़ है जब आप पे नहीं है तो कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, यूट्यूब से ही देखिए मैंने पहली बात तो ये वीडियो, ठीक है, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपके ज्ञान की कोई महत्व नहीं रखा जाएगा, परंतु आपका ज्ञान वो रखता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान को त्याग देना है, ज्ञान वह महत्व रखता है जो आपको बदल देगा। ज्ञान में वो शक्ति होती है कि वो पढ़ाई में वो शक्ति होती है, विद्या में वो शक्ति होती है जो आपको बदलती है, जो रियलाइज़ कराती है। जहाँ, क्योंकि मैं तो वो बालक हूँ जिस पर पूरी क्लास हंस रही थी और मैं इतना पावड़ा था कि डेस्क पे हाथ मार मार के स्माइल स्माइल स्माइल, 100 लोग मतलब 20 लोग सामने गाना गा रहे और मैं डेस्क पे हाथ रख के यूँ करके स्माइल स्माइल स्माइल। इतना डेंजरस पर्सन हूँ मैं साइकोलॉजी में, वही बालक हूँ मैं जो 20 बच्चे एक जगह एक बच्चे की इंसल्ट कर रहे हो, वो इंसल्ट करके और वो यूँ कर रहा है वक ऑफ ऑल। एक बालक, ऐसी वायरिंग है मेरे ब्रेन की। मैं वो बालक हूँ जब लाइट चलेगी तो सारे बच्चों ने कंप्यूटर बंद कर दिया, पर मैं अपनी केमिस्ट्री का चीज़ उतारे जा रहा हूँ, उतारे जा रहा हूँ, उतारे जा रहा हूँ, उतारे जा रहा हूँ, और वहाँ गलतियाँ भी ठीक कर रहा हूँ बंद स्क्रीन में। वो बालक हूँ मैं, वो बालक हूँ जो बिन पढ़े जाता है स्कूल में और नंबर एवरेज ले आता है। साइंस की क्लास में पढ़ा इसलिए, पीसीएम इसलिए ली क्योंकि पीसीएम में पढ़ना नहीं पड़ता था। ज्योग्राफी बायोलॉजी पढ़ता था, बाप ने कही कि बायोलॉजी ले ले, बायोलॉजी ले ले, बायोलॉजी नहीं ली, और बाद में बायोलॉजी पढ़ के दिखाना। वो बालक हूँ मैं वो बालक हूँ जिसे बाल रूप में ही कहते थे कि सप्तऋषि बनेगा, परम ज्ञानी बनेगा, बहुत कुछ जानेगा और हो सके तो इस चीज़ें भी त्याग देगा। वही बालक हूँ मैं, वही बालक हूँ जिसे 5029 साल पहले कही थी कि वापस लौट के आऊँगा। वही बालक हूँ मैं, वही बालक हूँ जिसे तुम मूर्तियों में तो पूजते हो पर रियलिटी में ठुकराते हो, क्योंकि गुण और चालें देखनी नहीं, केवल कोई आएगा देवी आंखें प्रकट कर देगा और देवी रूप देख लोगे तुम। वही बालक हूँ मैं, चालें निरंतर रखता हूँ, निरंतर मेरी पहचान है। हर बार मैं अपने रूपों को गालियाँ बकता हूँ, क्यों बकता हूँ? क्योंकि लोग उस पर अंधविश्वास करते हैं और वहाँ मैं कहता हूँ कि इस पर अंधविश्वास करना ही ये मूर्खता है। हर बार मैं कहता हूँ कि नीति अनुसार चाहो तो मैं पूरा ब्रह्मांड नचा सकता हूँ, पर तुम उस नीति मायावती को यूँ कह लेते हो कि ये हमारा ईश्वर है, गॉड है। वहाँ मैं नफरत करता हूँ अपने आप से। तुम इंजीनियर की स्किल को यूँ करते हो कि धन ये कमाने का साधन है, वहाँ मैं नफरत करता हूँ कि तुम मेरे ज्ञान को धन के समान रख रहे हो। और ये सारी बुद्धि मुझे आई कैसे? मूर्खों के बीच में मूर्खों को परख कर कि मुझे मूर्ख नहीं बनना। तो जहाँ मुझे सही का ज्ञान दिया वो संगति देती है, चरित्र देता है, परंतु जहाँ सही गलत दोनों का ज्ञान होता है वो मूर्ख देता है, अनफेवरेबल आउटकम देता है, अनप्रेडिक्टेबल लाइफ देती है। जिंदगी का रहस्य चाहूँ तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में बिताकर लास्ट में 100 साल की आयु में, 150 साल की आयु में एक पल में बनाकर दुनिया को ये दिखा दो कि कितना संघर्ष करा है, पर जीवन में बतेरे कारक है।
इसलिए बदलाव अनिवार्य है। आने वाली प्रकृति देखकर यूँ न देखे, यूँ न सोचे कि मैं सब कुछ का विधाता हूँ तो सब कुछ प्राप्त कर लूँगा। नहीं, मेरा मनपसंद फेवरेबल भोजन है संघर्ष, जो मेरे को मेरी प्यास, मेरी भूख मिटाता है। क्रिया, जिसने इसे कर लिया, प्राप्त कर लिया, उसने मुझे प्राप्त कर लिया। और प्रारंभिक रूप में मैं बताऊं, तुम पूरी मानव धरती का, पूरी धरती, जीव तत्व, सृष्टि, समस्त ब्रह्मांडों का मालिक शिव नहीं, अर्थात बदलाव या रूपक या प्रकृति कारक या सृष्टि चालक या प्राण या चाले या कर्म या धर्म या प्रातः निरंतर काल रूप ब्रह्म, मैं ब्रह्म या काल हूँ। शिव मेरी कल्पना है मात्र, वो रूप जो मैं धारण करता हूँ जब सृष्टि से परे हो जाता हूँ। वह पल जब मैं आत्म रूप में हो जाता हूँ, उस पल को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरे सामने 20-50 मेरे भ्रमों द्वारा रचे हुए हो, परंतु मुझे कुछ नहीं दिख रहा, केवल स्वयं के अलावा। वो रूप पैदा लगता है मुझे, उसको मैं पूजता हूँ। तो एक समय ऐसा भी आएगा जिस प्रकृति को मैं अपना माँ मान रहा हूँ, केवल वो मेरी एक वस्तु होगी जिसे मैंने निर्माण किया है। एक पल ऐसा भी आएगा जब मैं सृष्टि से परे हो जाऊँगा, तो शिव रूप में मैं यूँ भी देखूँगा कि मेरी ना तो कोई माँ थी ना बाप थी। और इसी डर के कारण, इसी महत्वता के कारण मैं कल्पना बुनूँगा, जहाँ मैं अपनी सृष्टि को अपनी माँ कहूँगा, अपनी आत्मा को अपना पिता, और अपने आप को 2 रूपों में कहूँगा, स्वयं और अहम। ये कल्पना ही अंततः वास्तविकता है। मैं स्वीकार इसलिए नहीं कर पाता हमेशा से, मैं डरता हूँ। क्या डरता हूँ? कि मैं अकेला ना हो जाऊँ, क्योंकि सृष्टि जो मैंने रची है वे मैं केवल एक वस्तु समझता हूँ, ऑब्जेक्ट। और जीवित प्राणी में केवल अकेला होना मुझे डर लगाता है। वास्तविक रूप में मैं अकेला ही सारी क्रियाएं करता हूँ, क्रियाकर्म सारे रूपों में मैं ही करता हूँ, परंतु मुझे अकेले के संग 2 चीज़ें चाहिए होती है। 2 चीज़ों की इच्छा मैं कभी समाप्त नहीं करता। एक माँ बाप की, कि मुझे माँ बाप चाहिए। माँ बाप कौन? ये जो मेरे मानवीय रूप में माँ बाप है? नहीं, ये माँ बाप नहीं है, ये तो मोहित ब्रह्म रूपक माँ बाप है, ये तो गंध है। माँ बाप मतलब बाप वो जो चीज़ों से पड़े हो, जो सृष्टि से पड़े हो, चीज़ों ऐसी रूप में हो, ध्यान रूप में, जिसे देख कर ऐसा लगे कि अंतहांत मुझे इसमें समाना है, उस रूप में समाना है जिसमें मैं शून्य हो जाऊँ, संपूर्ण मैं ही हो जाऊँ। और माँ वो जिसमें मैं रंग रूप विभिन्न क्रियाएं दर्शाता रहूँ, सही गलत का निर्णय लेना सीखूँ। तो ये है मेरे माँ बाप। इन्हीं से मेरे 2 रूप पनपते हैं, स्वयं और अहम। स्वयं वो जो कल्पनाओं में जीता है, जो गॉड मानता है। अहम वो जो वास्तविकता में जीता है, जो अपने आप को अपने आप को इंसान मानता है, अपने आप को ये मानता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ उसका क्या परिणाम हो सकता है, एक गुरु की तरह। स्वयं वो जो एक बालक है, शिष्य की तरह। 2 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, गुरु और शिष्य, मेरे अंतर्गत रूप। और गुरु और शिष्य के स्वयं मैं खुद हूँ, मैं खुद ही का गुरु हूँ, खुद ही का स्वयं हूँ। स्वयं मैं ये शरीर, और गुरु मेरी रणनीतियाँ, नीतियाँ, मेरी कल्पना जो मुझे सिखाती है पल पल कैसे चलना है, कैसे बदलना है, कैसे बदलाव करना है, कहाँ क्या करना है। वे सब चीज़ों की जो मेरा विधाता रूपक जो मेरे को बार बार चलाता है, वे मेरा शिव, मेरा पलटा रूप जो अच्छा रूप है, मुझे ये दिखाता है क्या करना है, क्या करना उचित है, क्या बदलाव सही है। वह अहम रूप। और माँ बाप, मैं इस सृष्टि को माँ मानता हूँ अपनी, मैं इस आत्मा को अपना पिता मानता हूँ,
और इस पिता और इस सृष्टि के अंतर्गत मैं बन पाऊँ, दो रूपों में स्वयं है। और वास्तविकता में अंत वास्तविकता में यह है कि आत्मा स्वयं में हूँ खुद, और ये सृष्टि मेरे द्वारा रची माया भ्रम। ये सिंपल सा इसका उदाहरण से भी समझ सकते हो। एक बच्चा पैदा हुआ, पहले माँ बाप के साथ था, माँ बाप और बच्चा बड़ा हुआ, माँ बाप मर चुके, अब माँ बाप नहीं है, अब बच्चा खाली अकेला है। उसने अपने लिए एक औरत या तो बनाई, निर्माण करी, या चुनी, या रची भ्रम, वह ऑब्जेक्ट, वह वस्तु। और वो वस्तु जीवित नहीं है पर वह जीवित है। वही उसे अकेलापन खाया जा रहा, तो उसमें जाके खो गया वो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर इतना खो गया कि उस ऑब्जेक्ट को ही पूरी प्रकृति समझने लग गया और वापस अपने पिछले समय में लौट गया। ये फंक्शन बता रहा हूँ, इस फंक्शन को समझ के ये भी तुम टाइम मशीन भी बना सकते हो। इस फंक्शन को समझ के तुम समय को रोकना भी सीख सकते हो। इस फंक्शन को समझ के तुम अलग सृष्टि या सिमुलेशंस भी बना सकते हो। इसलिए मेरी बातों को कहीं से कहीं पहुँचा नहीं, समझ लेना कि कहाँ कहाँ तक की मैं बातें कर रहा हूँ। शब्द हल्के नहीं है, मुख्य बात तो पहले ये। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।